हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स अड्डा इंस्टीट्यूट। तो चलिए बेटा, आज की क्लास में हम लोग क्लास 11th का इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, जिस चैप्टर का नाम था इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। आज हम लोग वन शॉट में बेटा इसको कंप्लीट करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं बेटा। जैसे कि आपने डिमांड को बेटा पढ़ा था, डिमांड की तरह ही है, लेकिन यहाँ पर क्या है कि डिमांड में क्या होता था ना, यहाँ पर डिमांड में बेटा क्या होता था कि प्राइस के घटने बढ़ने से डिमांड घटता बढ़ता था। ठीक है अभिषेक, प्राइस के घटने बढ़ने से क्या होता था बेटा, डिमांड घटता बढ़ता। लेकिन कितने नंबर में डिमांड बढ़ रहा है और कितने नंबर में प्राइस घट रहा है बढ़ रहा है, ये चीज क्लेरिफाई उस चैप्टर में नहीं था। लेकिन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में हम लोग यहाँ पर ये बताएंगे, पता करेंगे, पढ़ेंगे कि हमारा डिमांड और प्राइस कितने क्वांटिटी में बढ़ रहा है और कितने क्वांटिटी में घट रहा है। इट मींस एक परसेंटेज रेट के आधार पर उसको पता करेंगे। समझ गए? यहाँ पे इलास्टिक होगा कि यहाँ पर जैसे जैसे प्राइस घटेगा बढ़ेगा, डिमांड उसी तरह इलास्टिक होते जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड रेफर्स टू द परसेंटेज चेंज इन डिमांड। यहाँ पर डिमांड क्या होता है, परसेंटेज में चेंज होता है फॉर कमोडिटी का विद द रिस्पेक्ट टू परसेंटेज चेंज इन अदर फैक्टर डिमांड फॉर द कमोडिटी। यहाँ पर क्या होता है बेटा, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड अगर आपको डेफिनेशन में पूछेगा, ठीक है युवराज, तो आपको बस ये बताना है कि यहाँ पर डिमांड कितने परसेंटेज में चेंज हो रहा है, किसके थ्रू, किसके वजह से, अदर फैक्टर के वजह से। प्राइस नहीं, अदर फैक्टर के परसेंटेज में चेंज होने के वजह से डिमांड भी क्या हो रहा है, परसेंटेज में चेंज हो रहा है। दैट इज कॉल्ड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। यहाँ प्राइस नहीं आएगा प्लीज, ध्यान दीजिएगा बेटा। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में आप ये बताएंगे डेफिनेशन में, डिमांड रेफर्स टू परसेंटेज चेंज इन डिमांड। परसेंटेज में जो डिमांड चेंज होता है विद ड्यू टू द परसेंटेज चेंज इन अदर फैक्टर। बस ये ध्यान रखिएगा। फिर सेकंड पॉइंट क्या है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान देंगे। इसमें दिया है द कॉन्सेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इलास्टिसिटी वाज डेवलप्ड बाय द प्रोफेसर मार्शल। यहाँ प्रोफेसर मार्शल के आधार पे बेटा, प्रोफेसर मार्शल जो थे उन्होंने ही इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को बताया था। ठीक है, उस कॉन्सेप्ट को क्लेरिफाई किया था कि अपने बुक में, उस बुक का नाम क्या था, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक। प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक के बुक में उन्होंने क्या किया था, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को, कॉन्सेप्ट को क्लियर किया था। ठीक है, उनका एक बुक है, किनका, प्रोफेसर मार्शल। क्लियर, ध्यान दीजिएगा। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला क्या होता है, परसेंटेज चेंज इन डिमांड फॉर एक्स ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन अदर फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड, क्लियर, ऑफ एक्स। बस ये फॉर्मूला थोड़ा सा शो कर दीजिएगा, दैट इज एनफ। ये होता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, प्राइस नहीं। अभी हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की बात कर रहे हैं, इसमें प्राइस नहीं आता। यहाँ अदर फैक्टर और डिमांड में परसेंटेज में चेंज होता है। ठीक है, अब आते हैं बेटा डायमेंशन में, कि हमारे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो परसेंटेज में चेंज हो रहा है उसके डायमेंशन कितने होते हैं, 3 होते हैं बेटा। कितने होते हैं, 3। तो ध्यान देंगे, एक तो होता है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, दूसरा होता है क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और तीसरा होता है इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। 3 डायमेंशन हमारे होते हैं इलास्टिसिटी के। अब थोड़ा ध्यान देंगे, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की जो बात करेगा, यही तो मेन है मेरे लिए। प्राइस इलास्टिसिटी का बात करेगा बेटा, तो वहां पर डिमांड और प्राइस को लेके चला जाता है, अदर फैक्टर नहीं, डिमांड और प्राइस को लेके चला जाता है। ध्यान दीजिएगा। अब वही चीज परसेंटेज में याद रखिएगा, कितने परसेंटेज में डिमांड बढ़ रहा है, 20%, 30%, 40%, कितने परसेंटेज में डिमांड बढ़ रहा है और कितने परसेंटेज में प्राइस घट रहा है, ये चीज हम इसमें क्लेरिफाई करेंगे। मतलब कि सिर्फ इतना नहीं कि डिमांड बढ़ गया प्राइस घट गया, कितने नंबर में, कितने क्वांटिटी में बढ़ रहा है घट रहा है, ये चीज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में क्लेरिफाई होता है। जरा देखिए प्राइस वाले में क्या है, परसेंटेज चेंज इन डिमांड ड्यू टू, किसके वजह से परसेंटेज में डिमांड चेंज हो रहा है, ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ गुड्स। इसका डेफिनेशन क्या बताएंगे, इट रेफर्स टू द परसेंटेज चेंज इन डिमांड ड्यू टू द परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ गुड, दैट इज कॉल्ड प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। काम खत्म। ठीक है, अब आती है क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पे। बेटा क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में ना आपका आता है प्राइस रिलेटेड गुड्स, जिसमें आता था सब्स्टिट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। तो उसमें अगर कुछ चेंजिंग होता है बेटा, तब डिमांड परसेंटेज में चेंज होता है। थोड़ा ध्यान दें क्या लिखा है, देखिए, द परसेंटेज चेंज इन डिमांड ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन सब्स्टिट्यूट एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। यानी परसेंटेज में जो डिमांड चेंज हो रहा है वो किसकी वजह से चेंज हो रहा है, सब्स्टिट्यूट गुड्स के परसेंटेज में चेंज होने की वजह से और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के परसेंटेज में चेंज होने की वजह से। फॉर एग्जांपल, थोड़ा ध्यान देंगे, फॉर एग्जांपल, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए टी है, ठीक है, टी का प्राइस बेटा आपका इंक्रीज हो गया परसेंटेज में, किसमें बेटा, टी का प्राइस बेटा परसेंटेज में इंक्रीज हो गया। तो
कॉफी जो आपका है बेटा, कॉफी का डिमांड परसेंटेज में क्या होगा, बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा ना भाई। दोनों क्या है, सब्स्टिट्यूट गुड्स है कि नहीं भाई? दोनों में चाय की तरह होता है टेस्ट। तो बता रहा है कि अगर चाय पत्ती का प्राइस बढ़ गया तो लोग सब्स्टिट्यूट किस में हो जाएंगे? कॉफी में। और वो चीज़ क्लेरिफाई कर रहा है कि कितने परसेंटेज में ज़्यादातर लोग उसमें सब्स्टिट्यूट हो जाएंगे। समझ में आया? तो ये हम लोग किससे पढ़ेंगे? क्रॉस इलास्टिसिटी डिमांड में। या फिर ये तो हो गया सब्स्टिट्यूट के बारे में ना। कॉम्प्लीमेंट्री में क्या होता है कि दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं, याद है? जैसे मान लीजिए आपका पेट्रोल है, तो अगर पेट्रोल का प्राइस बढ़ गया परसेंटेज में तो क्या होगा? कार का डिमांड क्या होगा बेटा? ऑटोमेटिक परसेंटेज में क्या होगा? घटेगा। बोलिए, अगर पेट्रोल का दाम बढ़ेगा तो भाई कार खरीदेंगे लोग? नहीं खरीदेंगे भाई। पेट्रोल ही नहीं खरीद पाएंगे तो कार कहाँ से क्यों खरीदेंगे? क्या करेंगे पेट्रोल लेके? कुछ करेंगे नहीं ना। तो बेटा वही चीज़ है। तो परसेंटेज में आएगा, यहाँ बताएंगे। वहाँ पर सिर्फ नॉर्मल था, घट रहा बढ़ रहा, यहाँ परसेंटेज में बता रहा, बस बात खत्म, और कुछ नहीं है। इलास्टिसिटी में कितना इलास्टिक क्वांटिटी में हो रहा है? परसेंटेज में, बस। तो क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में होता है कि जो परसेंटेज में डिमांड चेंज हो रहा है किसकी वजह से? ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस रिलेटेड गुड्स। अब प्राइस रिलेटेड गुड्स में दो चीज आता है, सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री, दैट्स इट। ठीक है, इसका डेफिनेशन हो जाएगा। इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में बेटा यहाँ क्या होता है कि जैसे जैसे कंज्यूमर्स का इनकम बढ़ता है घटता है, वैसे वैसे डिमांड भी क्या होता है? घटता बढ़ता है इन परसेंटेज में। इन जैसे मान लीजिए कोई कंज्यूमर है, ठीक है, उसका जो इनकम है बेटा, इनकम को वाई से डिनोट करते हैं, तो इनकम अगर उसका जो परसेंटेज में बढ़ गया तो डिमांड भी क्या होगा? परसेंटेज में बढ़ेगा। भाई इनकम पर जो इनकम उसका है अगर परसेंटेज में घट गया तो डिमांड भी क्या होगा? परसेंटेज में। चलिए बेटा, अब उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं टू मैथड्स ऑफ मेजरिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। दो मैथड्स के जरिए बेटा हम लोग क्या करते हैं? प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड को मेजर करेंगे बेटा। क्या करेंगे? मेजर करेंगे। तो ध्यान देंगे, पहला मेथड का नाम है बेटा आपका परसेंटेज मेथड और दूसरे मेथड का नाम है बेटा आपका प्रोपोर्शनेट मेथड। दो मेथड के जरिए बेटा हम लोग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेजर करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। किस टर्म्स में? नंबर में, नंबर के टर्म्स में, क्वांटिटी के टर्म्स में। तो ध्यान देंगे, सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं परसेंटेज मेथड में। परसेंटेज मेथड में क्या होता है बेटा? फॉर्मूला ईडी का मतलब होता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ठीक है? जरा देखिए बेटा, ये परसेंटेज सबसे पहले इसको निकालना पड़ेगा ना, फिर इसको निकालना पड़ेगा, तभी दोनों को हम डिवाइड कर पाएंगे। तो जरा देखिए परसेंटेज इन क्वांटिटी डिमांड कैसे निकालते हैं, क्यूडी कैसे निकालते हैं? डेल्टा क्यू, डेल्टा का मतलब होता है बेटा चेंज। ये जो डेल्टा होता है इसका मतलब क्या होता है? चेंज। तो चेंज क्वांटिटी मतलब चेंज डिमांड डिवाइडेड बाई डिमांड इनटू 100, ठीक है? उसी तरह परसेंटेज चेंज कैसे निकालते हैं? ये वाला डेल्टा पी अपॉन पी इंटू 100। अब तो ध्यान देगा, डेल्टा क्यू जो हमारा ये कैसे निकाला जाता है? तो Q1 माइनस Q0। Q1 का मतलब होता है बेटा न्यू क्वांटिटी और Q0 का मतलब होता है ओल्ड क्वांटिटी। नेक्स्ट जो हमारा आने वाला वो न्यू Q1 होता है और जो अभी वाला होता है वो क्या होता है? Q0 होता है। उसी तरह डेल्टा P में कैसे निकालते हैं? P1 माइनस P0। P1 क्या होता है? न्यू प्राइस और P0 होता है ओल्ड प्राइस। क्लियर? यहाँ तक अब थोड़ा ध्यान देते हैं। सम पॉइंट्स बेटा थोड़ा ध्यान दिया, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ऑलवेज सो निगेटिव रिजल्ट। बेटा एक चीज ध्यान दीजिएगा, इधर देखिए सब लोग, एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा ना, कोई ना कोई घटेगा नहीं घटेगा? घटेगा नहीं घटेगा? जब कोई दूसरा घटेगा तो ऑब्वियसली बेटा माइनस में आएगा। किस में आएगा बेटा? माइनस में आएगा। जैसे एग्जांपल देख लीजिए कि मान लीजिए 10 से 20 हो गया प्राइस, तो डिमांड क्या होगा? घटा कि नहीं घटा? अब थोड़ा ध्यान देंगे, जो घटा है ना बेटा वो माइनस में आएगा। किस में आएगा? थोड़ा देख लीजिए कैसे। डेल्टा क्यू कैसे निकालेंगे? Q1 माइनस Q0। Q1 क्या होता है? नेक्स्ट न्यू क्वांटिटी क्या होता है? देखिए Q1 का मतलब होता है न्यू क्वांटिटी। न्यू क्वांटिटी हमारा कितना दिया? 50। तो 50 माइनस 100 माइनस में आया कि नहीं आया? डेल्टा पी कैसे? P1 माइनस P0। P1 कितना है? 20। 20 माइनस 10 कितना आ गया? प्लस में 10। आया कि नहीं आया बेटा? तो एक माइनस में आया कि नहीं आया? इसीलिए बोलता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ना निगेटिव रिजल्ट शो करता है। क्या शो करता है? लेकिन किस टर्म्स में? सिर्फ न्यूमेरिकल के टर्म्स में। जब थ्योरी में बताएंगे ना तो ऐसा मत बताइएगा कि निगेटिव रिजल्ट, ना ना ना, बस आपको एक न्यूमेरिकल के टर्म्स में बता रहे कि माइनस में शो करता है। लेकिन इस माइनस को हम लोग रियलिटी में शो नहीं करते। देख लीजिए माइनस में आया, तो जब हम लोग क्या करेंगे, माइनस जब निकाले हैं तो वो माइनस को अब गायब कर दिए हैं। देख रहे हैं? मतलब माइनस को शो करना ही नहीं है, बस आपको माइंड में एज्यूम करना है कि वो निगेटिव है।
बट माइनस को शो नहीं करना है। उसके बाद आपका देख रहे हैं कि हमारा क्वेश्चन दिया हुआ एक चीज़ और है, इलास्टिसिटी डिमांड इज स्टार्टेड हमेशा याद रखें 0 से स्टार्ट होता है। किससे स्टार्ट होता है? जरा ध्यान देंगे बेटा, एक क्वेश्चन आपका सामने है, प्राइस बढ़ गया डिमांड घट गया, फॉर्मूला क्या होता है? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालने का परसेंटेज चेंज इन डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। डेल्टा क्यू कितना है? 50। कैसे निकालेंगे? Q1 माइनस Q0, Q1 कितना है? ठीक है, और Q0 कितना है? ठीक है, तो 50 में 100 गया, माइनस में 50 आया। P1 माइनस P0, P1 कितना ये है, P0 क्या है? ये नया वाला है ना, तो इसको भी ऐसे निकाल के माइनस की तो प्लस में आया। अब इस दोनों को डिवाइड कर दो। अब उसके बाद हम लोग परसेंटेज चेंज इन डिमांड निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? डेल्टा क्यू अपॉन क्यू इंटू डेल्टा क्यू कितना आया? -50, और क्यू कितना है? 100। Q0 को ही क्यू कहते हैं बेटा, क्यू कितना है? 100। ठीक है, कितना है बेटा? 100 इंटू 100 कितना आएगा? 50% आया। भाई किसी भी नंबर को आप 100 से मल्टीप्लाई करते हो ना, तो वो फ्रैक्शन, वो परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारा 50% आ गया। परसेंटेज में प्राइस को बताओ कैसे निकालोगे? डेल्टा पी हमारा कितना है? 10, और पी मतलब कि P0 कितना है? वो भी 10 है, इंटू 100, तो 100% आया। अब देखो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैसे निकालेंगे? परसेंटेज चेंज इन डिमांड डिवाइड बाई परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो हमारा आंसर कितना है? इलास्टिसिटी डिमांड 0.5। ठीक है, क्या है भाई? 0.5। ठीक है, यहाँ तक कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए बेटा, अब स्टार्ट करते हैं अगला। उसके बाद आप एक चीज जान लीजिए बेटा, 5 वैल्यूज ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। 5 वैल्यूज होते हैं बेटा, ध्यान दीजिएगा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू इनफाइनाइट, इलास्टिसिटी डिमांड इज इक्वल टू 0, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लेस देन 1, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 1, और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ग्रेटर देन 1। ठीक है, ये 5 वैल्यूज होते हैं, इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। फिलहाल ये जानिए, प्रोपोर्शनेट मेथड जो हमारा होता है, ये क्या होता है? इसका फॉर्मूला इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन क्यू इंटू पी अपॉन डेल्टा पी। ठीक है, या फिर होता है डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी अपॉन क्यू। ठीक है, इससे हमारा क्या आ जाएगा कि अमाउंट में, नंबर में, हमारा यूनिट में, नंबर में हमारा इलास्टिसिटी डिमांड बता देगा कितना बढ़ रहा है कितना घट रहा है। ठीक है, अब जरा बेटा देखिए इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ने कुछ वैल्यूज देखिए बेटा, तो ध्यान देंगे वैल्यूज, कुछ डिग्रीज हैं, तो ध्यान देंगे। डिग्री बेटा क्या देखिए, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के क्या डिग्रीज हैं? वेरियस डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। आपके टोटल 5 होते हैं बेटा। परफेक्टली इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है प्रिंस? परफेक्टली इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड याद रखिएगा, परफेक्टली इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में आपका प्राइस कम बढ़ता कम घटता है, लेकिन डिमांड हमेशा क्या होता है ना? बढ़ते रहता है। जैसे बहुत मिनिमम, बहुत लाइटली प्राइस बढ़ता घटता है, ठीक है, लेकिन डिमांड हमेशा क्या होता है? जैसे फॉर एग्जांपल 1 लाख का मान लीजिए आपका बाइक है फॉर एग्जांपल, ठीक है, बाइक आप लेना चाहते हैं 1 लाख का, उसमें पता है कितना रुपया घट गया? 1 रुपया, तो कितना पड़ा? 99,999 कम हो रहा है कि नहीं? लेकिन कितना प्राइस कम हुआ है? लेकिन डिमांड हमेशा क्या होता है? बढ़ते रहता है। दिस इज कॉल्ड इनफाइनाइट। डिमांड हमेशा क्या होगा? बढ़ते रहेगा। ठीक, दूसरा परफेक्टली इनइलास्टिक में क्या होता है कि हमारा डिमांड में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, भले प्राइस कितना बढ़े कितना घटे, डिमांड क्या रहेगा? हमेशा नो चेंज रहेगा, यानी कि यहाँ पर डिमांड 0, मतलब ना बढ़ेगा ना घटेगा, फिक्स रहेगा डिमांड, सिमिलर है, बस प्राइस घटेगा बढ़ेगा। क्लियर? हायर इलास्टिसिटी डिमांड में क्या होता है? प्राइस जितना बढ़ता घटता उससे कई ज्यादा, जैसे प्राइस घटा 10 रुपया तो डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गया, बहुत ज्यादा डिमांड बढ़ गया, तो उसको कहते हैं हायर इलास्टिक डिमांड। ठीक है, ग्रेटर देन 1 होता है इसका फॉर्मूला। लेस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है? प्राइस घटा उससे कम डिमांड घट रहा है, ठीक है, डिमांड क्या है? कम घट रहा है बेटा, तो इसको कहते हैं हम लोग लेस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, उसके बाद यूनिटरी इलास्टिसिटी डिमांड में क्या होता है? जितना प्राइस घट रहा है उतने ही सेम क्वांटिटी में क्या हो रहा है? डिमांड भी बढ़ रहा है, इक्वल, तो उसको कहते हैं यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। अब इसके बारे में चर्चा करें, पहले यहाँ तक कर लीजिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बेटा एक चीज ध्यान दीजिएगा, उसके बारे में था कि नेगेटिव साइन में भी इग्नोर्ड इन न्यूमेरिकल टर्म्स। आपको पता है इसमें नेगेटिव साइन होता है, बट उसको इग्नोर किया था, लिखा नहीं जाता है। और इलास्टिसिटी इज द यूनिट फ्री मेजर होता है, इसमें यूनिट नहीं होता, जैसे लीटर में, केजी में, ग्राम में, लीटर में, है ना, इसमें इस यूनिट में बेटा इलास्टिसिटी को शो नहीं किया जाता है, ओनली एक डिजिट में, एक नंबर में शो किया जाता है। किसमें? नंबर में। क्लियर? तो यहाँ तक कर लीजिए, आगे चलते बेटा। चलिए बेटा,
अब उसके बाद बेटा हम लोग पढ़ते हैं कि जो हमने पढ़ा था अभी वेरियस डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो पहला डिग्री क्या है कृष्णा? परफेक्ट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। परफेक्ट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में प्रिंस क्या होता है कि यहां पर जो प्राइस है वो लाइटली घटता है, लेकिन डिमांड हमेशा क्या रहता है? बढ़ते रहता है। इनफाइनाइट, वी कैन से दैट डिमांड क्या होता है? इनफाइनाइट होता है। इसीलिए यहां पर जो बेटा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो क्या है? इनफाइनाइट है। यहां पर डिमांड को लेके चलते हैं बेटा, डिमांड पे ज्यादा इंपॉर्टेंस दीजिएगा कि ये जो इनफाइनाइट कह रहा है प्रिंस फॉर्मूले में, ये किसको कह रहा है? डिमांड को कह रहा है। किसको कह रहा है? सब चीज बेटा ये जो ये है ना, ये डिमांड ही है। तो देखिए क्या लिखा है, व्हेन देयर इज एन इनफाइनाइट डिमांड एट ए पर्टिकुलर प्राइस एंड डिमांड बिकम जीरो। फिर क्या होता है? डिमांड क्या होता है? जीरो होता है। विद द स्लाइटली राइज इन द प्राइस एंड डिमांड सच एज कमोडिटी सोल्ड टू बी परफेक्टली इलास्टिक। समझ गए मेरी बात? फिर धीरे धीरे क्या होता है बेटा? वो इलास्टिक होता जाता है, बढ़ते रहता है। क्लियर हो गया? पहले जीरो रहता है, फिर धीरे धीरे डिमांड क्या हो? थोड़ा बढ़ते जाएगा। जैसे देख लीजिए प्राइस यहां पर क्या है, ठीक है, प्राइस हमारा क्या है बेटा? 30 है। देख रहे हैं प्राइस यहां पर क्या है? फिलहाल 30 है। बहुत सिमिलर प्राइस घटता रहता है, लेकिन डिमांड क्या हो रही है? बढ़ते जा रहा है। डिमांड क्या हो रहा है बेटा? बढ़ते जा रहा है। ये डायग्राम में बेटा देख लीजिए, यहाँ पर जीरो है। डिमांड हमारा पहले क्या था? जब प्राइस 30 था डिमांड कितना था? 100। फिर जब प्राइस फिर 30 फिर डिमांड कितना हो गया? 200। जब प्राइस 30 फिर डिमांड हमारा कितना? 300। तो बेटा देखिए स्ट्रेट लाइन जा रहा है कि नहीं जा रहा है? ये याद रखिएगा, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जब इनफाइनाइट होता है तो स्ट्रेट लाइन जाता है। क्या जाता है? नेक्स्ट, परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। इन इलास्टिक में क्या होता है? डिमांड यहाँ पर जीरो होता है। क्या होता है? जीरो। प्राइस बढ़ते रहेगा, डिमांड कांस्टेंट रहेगा। डिमांड ना बढ़ेगा ना घटेगा। तो जरा देखिए क्या लिखा है, व्हेन देयर इज नो चेंज इन डिमांड, when there is a no change in demand with a change in the price, then demand for such commodity is sold to be perfectly inelastic। जरा देखिए यहाँ प्राइस क्या बढ़ रहा है, डिमांड क्या है? कांस्टेंट है डिमांड। तो जरा देखिए जब प्राइस 20 था, जब प्राइस 20 था, ठीक है, डिमांड हमारा कितना? 200। जब प्राइस 30 हुआ फिर डिमांड कितना? 200। जब प्राइस 40 हुआ फिर डिमांड कितना है? देख रहे, अब ये वर्टिकल जा रहा है, ये ऐसे हॉरिजॉन्टल जा रहा था, अब ये कैसे जा रहा है बेटा? नीचे वर्टिकल जा रहा है। देख रहे नहीं देख रहे? जब इलास्टिसिटी डिमांड इनफाइनाइट होता है तो आपका ये हॉरिजॉन्टल जाता है लाइन, ठीक है। जब इलास्टिक डिमांड आपका जीरो होता है तो ये वर्टिकल लाइन जाता है। ध्यान दीजिएगा बेटा, इतना क्लियर यहाँ तक कर लीजिए। चलिए बेटा अब स्टार्ट करते हैं आगे। हाईली इलास्टिक डिमांड यानी कि यहाँ पर क्या होता है बेटा? डिमांड प्राइस से ज्यादा इंक्रीज होता है। अगर प्राइस घट रहा है तो डिमांड उससे कई गुना ज्यादा बढ़ रहा है। ध्यान दीजिएगा बेटा प्रिंस, ठीक है। जरा देखिए क्या बोल रहा है, व्हेन द परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड इज मोर देन परसेंटेज चेंज इन द प्राइस ऑफ डिमांड, यानी कि प्राइस जितना चेंज होता है उससे कई ज्यादा परसेंटेज में डिमांड बेटा चेंज होता है, जिसको कहते हैं हाईली इलास्टिक डिमांड। जरा देखिए बेटा आपको सामने शेड्यूल दिख रहा होगा, ये कर्व है। शेड्यूल में देखिए बेटा प्राइस 20 से कितना हो गया? 10 घटा है ना, और डिमांड क्या हो गया? 100 बढ़ गया ना। अब देखिए बेटा यहाँ देखिए आपने डायग्राम बनाया, पहले 20 था 100 था फिर ये हुआ, देख रहे? तो ये कर्व, या एक चीज याद रखिएगा बेटा कृष्णा, हाईली इलास्टिक डिमांड में क्या होता है कि डिमांड कर्व थोड़ा सा चौड़ा होता है, फ्लैटर टाइप का। धीरे फ्लैटर टाइप का है कि नहीं? हाँ, ये याद रखिए हमेशा फ्लैटर होता है, ठीक है, ये फ्लैटर थोड़ा सा होता है। क्लियर? एक न्यूमेरिकल छोटा सा प्रिंस देखिए बेटा, चेंज इन प्राइस डेल्टा पी अपन पी इंटू 100 होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए डेल्टा पी हमने कितना निकाला है? 10। कैसे पता चला? P1 माइनस पी, तो 10 होगा कि नहीं होगा? 10 में से 20 गया 10, ठीक, और इंटू 100 50% आया। और क्यू का डिमांड का देखिए Q1 माइनस Q2 200 माइनस 100 कितना हो गया? 100 अपॉन 100 इंटू 100 कितना आ गया बेटा? 100%। अब इन दोनों को बेटा एक चीज नोटिस करिए कि यहाँ पर डिमांड बेटा ज्यादा है कि नहीं? डिमांड ज्यादा है कि नहीं प्राइस से, परसेंटेज से? तो इसी को कहते हैं इलास्टिसिटी डिमांड इज ग्रेटर देन 1। समझ में आया ये चीज? देख रहे हैं आप परसेंटेज ज्यादा है कि नहीं, इसलिए इलास्टिसिटी डिमांड क्या होता है? ग्रेटर देन 1 होता है। क्लियर? कैसे होता है जरा ये देखिए, इसको हमने प्रूफ किया है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। परसेंटेज चेंज इन डिमांड कितना आया है? 100। अब परसेंटेज चेंज इन प्राइस कितना है? 50। तो डिमांड से प्राइस को डिवाइड कर दिया परसेंटेज वाला, तो कितना है? 2 आया कि नहीं आया? यानी 1 से ज्यादा है कि नहीं? तो इसीलिए इसको इलास्टिक डिमांड ग्रेटर देन 1 कहा जाता है। क्लेरिफाई कर दिए? क्लियर हुआ यहां तक बेटा?
लेस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है, यहां पर इलास्टिसिटी डिमांड 1 से क्या होता है, कम होता है, यानी कि यहां पर जैसे प्राइस चेंज हो रहा है उससे कम डिमांड चेंज होता है, उससे डिमांड कम चेंज होता है। प्रिंस ध्यान दीजिएगा, यहां पर क्या होता है, डिमांड जो प्राइस चेंज होता है उससे डिमांड क्या होता है, कम चेंज होता है। क्या होता है, तो ध्यान दीजिए क्या लिखा है, परसेंटेज चेंज इन डिमांड लेस देन परसेंटेज चेंज इन, शॉर्ट में बता दिया हमने, परसेंटेज चेंज इन डिमांड जो होता है वो चेंज तो होता है लेकिन प्राइस से कम होता है। देखिए प्राइस बढ़ रहा है, सॉरी प्राइस घट रहा है, डिमांड क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। यहाँ पर डिमांड 100 से 200 हुआ था, यहाँ कितना हो गया, 100 से 120 हो रहा है, कम बढ़ रहा है ना, कम बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। तो जो इसका डायग्राम देखिए, इसका डायग्राम कैसा बन रहा है, एकदम अटैच टाइप का है कि नहीं बेटा, है ना, एकदम अटैच है। ये फ्लैटर होता है, ये थोड़ा सा अटैच होता है बेटा, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा इसमें अटैच सटा हुआ होता है, देख रहे डायग्राम में डिफरेंस है कि नहीं। लेस देन वाले में ऐसा डायग्राम बनेगा, ठीक है। अब सुनिए डेल्टा, वही फॉर्मूला डेल्टा पी अपॉन पी इंटू 100, तो हमारा कितना है पी का, परसेंटेज चेंज इन प्राइस कितना आया 50%, ये परसेंटेज वाला है, और डिमांड कितना है देखिए 20%। अब बताइए प्राइस ज़्यादा है कि नहीं डिमांड से, यानी डिमांड कम है, डिमांड क्या है बेटा, कम है, यहाँ पर डिमांड क्या है, कम है, देख रहे हैं। तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं, इलास्टिक डिमांड लेस देन 1। कैसे देखिए 20/50 किए तो कितना है, 0.4 आया कि नहीं आया, तो 0.4 जो बेटा है आपका 1 से कम है कि नहीं है, इसलिए इसको लेस देन 1 कहा ज़्यादा, प्रूफ कर दिए इसको, देख लिए। तो यहाँ तक कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं बेटा। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं फोर्थ बेटा, हमारा फिफ्थ वाला क्या था हमारा बेटा, इसमें देखिएगा मेथड में यूनिटरी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ध्यान दीजिएगा बेटा, यूनिटरी इलास्टिसिटी डिमांड क्या बताता है कि परसेंटेज में जो डिमांड चेंज होता है ना बेटा, उसी के बराबर बेटा प्राइस भी परसेंटेज में चेंज होता है। जब दोनों इक्वली परसेंटेज में चेंज होंगे तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, यूनिटरी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो ध्यान दीजिएगा, जैसे डिमांड आपका चेंज हुआ उसी के क्या इक्वल, उसी के बेटा इक्वल में बेटा आपका प्राइस भी परसेंटेज में चेंज हो रहा है, तो इसको कहते हैं यूनिटरी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। यहां पर बेटा यूनिटरी इलास्टिसिटी डिमांड में क्या होता है, इज इक्वल टू 1 होता है। क्या होता है, 1 का मतलब पता है क्या होता है बेटा, इधर देखिए 1 का मतलब प्रिंस ये होता है बेटा ना कि जो डेल्टा परसेंटेज चेंज इन डिमांड जो करोगे डिवाइड परसेंटेज चेंज इन प्राइस, तो जितना भी अमाउंट ऊपर नीचे होगा डिवाइड करके कितना आएगा, डिवाइड करके कितना आएगा बेटा 1 आएगा। इसीलिए इसको यूनिटरी इलास्टिसिटी डिमांड कहते हैं। यहाँ पर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितना होता है, 1 होता है। क्यों, दोनों चेंज बराबर बराबर होता है, ठीक है। जरा देखिए एक क्वेश्चन है, जैसे आपको शेड्यूल दिख रहा होगा, प्राइस आपका घट गया, डिमांड आपका बढ़ गया, देख रहे हैं बेटा ना। यहाँ देखिए परसेंटेज में जो डिमांड बेटा आपका चेंज हो रहा है, कैसे निकालते हैं, डेल्टा क्यू अपॉन क्यू इंटू 100। तो डेल्टा क्यू का मतलब होता है Q1 माइनस क्यू। तो जरा देखिए Q1 कितना दिया, 150 में से 100 माइनस किए तो कितना आया आपका 50, कितना आ गया, एक मिनट बेटा, एक मिनट, ये प्राइस वाला है, रुक जाइए, इसको उल्टा हो गया, ये प्राइस है बेटा, ठीक है, ये प्राइस है, ठीक है, और ये आपका जो है क्या है, ये डिमांड, ये सही है। बस ध्यान दीजिए, देखिए बेटा जो परसेंटेज ऑफ प्राइस जो हमने निकाला, कैसे निकाला, डेल्टा पी अपॉन पी इंटू 100। पी डेल्टा पी कैसे निकालते हैं, P1 माइनस पी, ये क्या है P1 है और ये क्या है P0। तो इसमें इसको माइनस करेंगे तो माइनस में आएगा, तो लेकिन माइनस का सिंबल इसमें इग्नोर करते हैं बेटा। तो 10 में से 20 गया, 10 ही आएगा ना, कितना आएगा 10, और नीचे लिखते हैं P0, क्या होता है बेटा नीचे P0 कितना, यही है, कितना है 20, डिवाइड करेंगे कितना आएगा बेटा 50 आ गया, देख रहे हैं। उसी तरह परसेंटेज चेंज डिमांड कैसे निकालेंगे, डेल्टा क्यू अपॉन क्यू इंटू 100। डेल्टा क्यू कैसे निकालेंगे युवराज, डेल्टा Q1 कितना दिया है और Q0 इतना, 150 में 100 माइनस हुआ, कितना हुआ डेल्टा 50, और Q0 कितना दिया 100 इंटू 100 कितना 50 आ गया, देख रहे हैं। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला परसेंटेज चेंज इन डिमांड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। जब दोनों को डिवाइड करेंगे बेटा तो आपको 1 आएगा, सो इसीलिए इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 1 होता है। देख रहे डायग्राम आपका कैसे बन रहा है, यहाँ प्राइस घट रहा है, डिमांड क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, देख रहे डायग्राम आप, ठीक। बस ये नॉर्मल डायग्राम आपको सामने दिख रहा होगा। अब जरा थोड़ा सा आप लोग बेटा सबका एक कॉम्बिनेशन जरा देख लीजिए। कॉम्बिनेशन में बेटा आपको ये दिख रहा होगा, जब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जब 0 होता है, डिमांड में चेंज नहीं होता है प्राइस के चेंज होने की वजह से, तो वहां पर 0 होता है तो लाइन ऐसा बनता है ना, वर्टिकल लाइन बनता है।
जब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जब लेस देन 1 होता है, इसका मतलब कि डिमांड जितना चेंज हो रहा है वो कम चेंज हो रहा है एज कंपेयर टू प्राइस। जितना प्राइस चेंज हो रहा है बेटा उसके कम परसेंटेज में डिमांड चेंज हो रहा है, इसीलिए डिमांड जब कम चेंज होता है तो लेस देन 1 होता है, तो उसका डायग्राम कुछ ऐसा आ जाता है। ठीक है, फिर जब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू 1 होता है तो उसका डायग्राम कुछ ऐसा आ जाता है। इसमें क्या होता है, इक्वली चेंज होते हैं। जब इलास्टिसिटी डिमांड ग्रेटर देन 1 का मतलब होता है कि जितना प्राइस चेंज हो रहा है उससे कई ज्यादा डिमांड चेंज हो रहा है, तो उसमें ग्रेटर देन 1 होता है, उसका थोड़ा और ऊपर होता है। देख रहे बेटा ना, सबसे ज्यादा इलास्टिक कौन सा है, इन्फिनिटी वाला है कि नहीं, यानी इसमें डिमांड क्या होता है, बढ़ते रहता है। ठीक है, तो बेसिकली आप लोग को मेन आपका ये होता है, ये वो तो इनफाइनाइट है ना, उसको छोड़ दीजिए। मेन आपका क्या है, ये फ्लैटर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जितना डिमांड फ्लैटर होते जाता है उतना समझिए कि आपका डिमांड बढ़ता जा रहा है मार्केट में। तो उसके बाद इनफाइनाइट में क्या होता है, प्राइस कम चेंज होता है, डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है, तो दैट इज कॉल्ड इनफाइनाइट। इसमें क्या होता है, पूरा आपका वर्टिकल लाइन बनता है, सॉरी हॉरिजॉन्टल लाइन बनता है। क्या बनता है बेटा, समझ गए। तो लिखा भी है, देखिए, मोर फ्लैटर कर्व इज मोर इलास्टिक। जितना ज्यादा फ्लैटर बनेगा, फ्लैटर होगा, उतना ज्यादा इलास्टिक होगा, उतना ज्यादा डिमांड होगा। समझ गए मेरी बात। तो जितना ज्यादा फ्लैटर कर्व उतना ज्यादा इलास्टिक। ठीक है, तो यहां तक कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए बेटा, अब कुछ रहा यहाँ पर बेटा, ये देखते हैं, क्विक रिकैप करते हैं हम लोग, जरा देखते हैं इसमें कैसे कैसे करके हम लोग शॉर्ट में समझते हैं, एग्जाम में बहुत हेल्प करेगा, ध्यान देंगे बेटा। टाइप्स बेटा ध्यान दीजिए, इसके कितने टाइप्स होते हैं इलास्टिक डिमांड के, परफेक्ट इलास्टिक, परफेक्ट इन इलास्टिक, हाईली इलास्टिक, लेस इलास्टिक और यूनिटरी इलास्टिक। ठीक है, टोटल हो गए ना बेटा आपके 5। ठीक, तो जरा ध्यान दीजिए बेटा, आपका परफेक्ट इलास्टिक क्या बोलता है, ध्यान दीजिए प्रिंस। परफेक्ट इलास्टिक बेटा आपको ये बोलता है कि उसमें आपका डिमांड क्या है, इनफाइनाइट है एट द सेम प्राइस, मतलब प्राइस बहुत लाइटली कम होता है। जैसे हम आपको बताए थे कि 1 लाख का कार है, ठीक है, उसमें कितना रुपया कम हो गया, 1 रुपया माइनस हो गया, तो कितने में पड़ा, 99,900, मतलब एकदम लाइटली प्राइस कम हो रहा है, पता नहीं चल रहा है, लेकिन अगर दूर से देखा जाए तो प्राइस कम ही नहीं हो रहा है, प्राइस सेम है, लेकिन डिमांड क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है। तो डिमांड रुकेगा ही नहीं इसमें। तो डिमांड इसमें क्या है बेटा, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का मतलब होता है कि वो रुकता ही नहीं है। इनफाइनाइट का मतलब वो रुकता ही नहीं, खत्म ही नहीं होता, वो चलते रहता है, चलते रहता है। इसलिए यहाँ डिमांड कंटिन्यूसली बढ़ते रहेगा, बढ़ते रहेगा, बढ़ते रहेगा, समझ गए, बस प्राइस नहीं घटेगा। ठीक है, मेरी बात क्लियर हो गया बेटा, यहाँ तो कोई डाउट है नहीं है। तो इस सिचुएशन में बेटा आपका डायग्राम कैसे बनता है, याद है, इसमें डायग्राम अगर आप लोग बनाते तो डायग्राम कैसे बनता है, ऐसा बनता है, देखिए तो ये ऐसे जाता, हाँ देख रहे हैं, प्राइस कांस्टेंट है, देख रहे हैं, प्राइस है ये, यहाँ डिमांड है, तो डिमांड यहाँ बढ़ते जा रहा, बढ़ते जा रहा, प्राइस यहाँ पर क्या है, सेम है, एक पॉइंट पे है। डिमांड क्या हो रहा है, देखिए ये गया फिर ये गया, देख रहे हैं, यहाँ पर प्राइस जो होता है हॉरिजॉन्टल होता है, तो लाइन बेटा हॉरिजॉन्टल जा रहा है कि नहीं जा रहा है। दूसरा बेटा यहाँ फॉर्मूला क्या होगा बेटा इसका, इलास्टिक डिमांड इज इक्वल टू इनफाइनाइट। सेकेंड, परफेक्ट इन इलास्टिक में क्या होता है कि यहां पर जो इन इलास्टिक का मतलब होता है कि डिमांड, जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो क्या है, इन इलास्टिक है, मतलब कि स्ट्रेच नहीं हो रहा, फिक्स है। यहाँ पर डिमांड, प्राइस बढ़ रहा है, घट रहा है, डिमांड फिक्स है, इन इलास्टिक है, स्ट्रेच नहीं हो रहा है। तो ध्यान देंगे, सेम डिमांड, इट मींस डिमांड नॉट चेंज एट ऑल प्राइस। ऑल प्राइस का मतलब प्राइस बढ़ेगा, घटेगा, बढ़ेगा, घटेगा, बट डिमांड क्या होगा, सेम रहेगा। तो इस सिनेरियो में डायग्राम कैसा बनता है, इस सिचुएशन में डायग्राम आपका ऐसा बनता है कि यहाँ पर डिमांड मान लीजिए, यहाँ मान लीजिए 100 है, अब प्राइस यहाँ कितना है, 10, 20 है कि नहीं बेटा, देख रहे हैं बेटा आप लोग, प्राइस बेटा क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा, प्राइस क्या है, बढ़ते जा रहा, लेकिन डिमांड क्या है, फिक्स है। तो यहाँ पर जो लाइन बनता है वो आपका वर्टिकल लाइन शो करता है, बेटा देख रहे हैं आप लोग। इसीलिए यहाँ पर जब डिमांड बढ़ता ही नहीं है, डिमांड फिक्स रहता है, इसलिए यहाँ पर इलास्टिक डिमांड इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है। फिर हाईली इलास्टिक का मतलब क्या होता है, हाईली इलास्टिक का मतलब ये होता है बेटा कि यहाँ पर जो डिमांड है वो क्या होता है, हाईली इलास्टिक, मतलब डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, प्राइस धीरे धीरे कम हो रहा है, मतलब ये हाईली चेंज इन परसेंटेज ऑफ डिमांड ड्यू टू मिनिमम चेंज इन परसेंटेज प्राइस, मतलब कि बहुत ज्यादा डिमांड आपका चेंज हो रहा है, लेकिन प्राइस क्या हो रहा है, बहुत धीरे धीरे चेंज हो रहा है।
डिमांड ज़्यादा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो ये जो चीज़ है ये डिमांड को ही लेके है, तो इसलिए यहाँ पर डिमांड क्या होता है, ग्रेटर देन, इलास्टिक डिमांड ग्रेटर देन 1 होता है, ठीक है। परसेंटेज चेंज इन डिमांड इज ग्रेटर देन, बहुत ज़्यादा चेंज होता है किससे, प्राइस से, ठीक। इस सिनेरियो में बेटा आपका डायग्राम कुछ ऐसा बनता है, ऐसा बोले, कुछ ऐसा बनता है बेटा, देखिए, हाँ देखिए इधर, देखिए इधर, प्राइस आपका क्या धीरे धीरे बढ़ रहा है, इतना है फिर इतना बढ़ा, देख रहे इसका इसका लाइनिंग देखिए, और यहां पर डिमांड क्या है, बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, थोड़ा सा फ्लैटर हो रहा है कि नहीं, फ्लैटर हो रहा है ना, ठीक है, समझ में आ गया, क्लियर। उसके बाद फोर्थ पॉइंट है लेस इलास्टिक। लेस इलास्टिक का मतलब होता है कि हमारा यहां क्या होता है बेटा, कि डिमांड बहुत धीरे धीरे चेंज होता है, प्राइस बहुत ज्यादा चेंज होता है, प्राइस बहुत ज्यादा चेंज होता है, बट डिमांड धीरे 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 चेंज होता है, धीरे धीरे चेंज, जैसे प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहा है, डिमांड बहुत धीरे धीरे घट रहा है, या प्राइस बहुत ज्यादा घट रहा है, डिमांड धीरे 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 बढ़ रहा है, इसलिए यहाँ इसको डिमांड को क्या बोलते हैं, लेस इलास्टिक, क्योंकि यहाँ पर इलास्टिक सब डिमांड को लेके है, तो डिमांड क्या इलास्टिक है लेकिन बहुत कम इलास्टिक है, लेस इलास्टिक है, समझ में आया मेरी बात। तो क्या है जरा देखिए बेटा, यहाँ पर इलास्टिक डिमांड लेस देन 1 होता है, परसेंटेज चेंज इन डिमांड इज लेस देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, कम चेंज होता है एज कंपेयर टू प्राइस से। तो यहाँ पर जो डायग्राम आपका बनेगा वो कुछ इस तरह बनेगा बेटा, कुछ इस तरह, देख रहे हैं आप लोग, देख रहे हैं, यहाँ पर देखिए, यहाँ देखिए बेटा, प्राइस आपका देखिए यहाँ से बहुत लंबा लंबा जा रहा है, लेकिन डिमांड क्या है, एकदम दोनों में गैपिंग देख रहे हैं, इसमें गैपिंग बहुत कम, इसमें गैपिंग बहुत ज्यादा है, मतलब प्राइस बहुत ज्यादा गैप दे रहा है, चेंज बहुत ज्यादा हो रहा है, लेकिन डिमांड बहुत धीरे 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 धीरे। क्लियर बेटा, यहाँ तो कोई डाउट है नहीं है, समझ गए। एंड लास्ट वन इज यूनिटरी इलास्टिक। यूनिटरी इलास्टिक का मतलब होता है जितना डिमांड परसेंटेज में चेंज हो रहा है उतना ही डिमांड प्राइस भी परसेंटेज में चेंज हो रहा है, दोनों सिमिलर चेंजेस हो रहे हैं, दोनों में ना ज्यादा ना कम, दोनों इक्वल है, तो इसीलिए इसको कहता है यूनिटरी इलास्टिक। यहाँ पर क्या होता है, इलास्टिक डिमांड इक्वल टू 0 होता है। 0 क्यों, दोनों इक्वल है, ना तो ज्यादा ना तो कम, तो 0। समझ में आया मेरी बात, क्लियर है। सॉरी यहाँ 0 नहीं होगा बेटा, 1 होगा। कितना होगा, 1 होगा, क्योंकि दोनों इक्वल होंगे तो क्या होगा बेटा, 1 होगा। क्या होगा बेटा, 1। ठीक, जरा देखिए क्या लिखा है बेटा, परसेंटेज चेंज इन डिमांड इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस। जितना डिमांड चेंज तो प्राइस चेंज है। फॉर एग्जाम्पल इधर देखिए बेटा, इधर देखिए, मान लो इधर देखो बेटा, हम लोग इलास्टिसिटी डिमांड अगर निकालते हैं तो मान लीजिए परसेंटेज चेंज इन डिमांड 50 है और परसेंटेज चेंज इन प्राइस भी कितना है, कितना है, 50। तो दोनों डिवाइड करेंगे कितना आएगा, आएगा ना। दोनों अगर इक्वल रहेंगे, दोनों क्या रहेंगे बेटा, दोनों अगर बेटा इक्वल रहेंगे तो क्या होगा, 1 होगा। क्या होगा बेटा, 1 होगा। ठीक है, चलिए तो उसका देखिए डायग्राम बेटा कैसे बनेगा, डायग्राम नॉर्मल बनेगा। नॉर्मल क्या बनेगा, जितना डिमांड उतना ही, देखिए उतनी ही प्राइस, दोनों इक्वल इक्वल है कि नहीं। बस यहाँ इलास्टिक डिमांड इक्वल टू 1 होता है। यहाँ तक कल, फिर आगे चलते हैं। चलिए बेटा, अब उसके बाद बेटा लास्ट टॉपिक हमारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का, और ये चैप्टर होता है समाप्त। तो आइए स्टार्ट करते हैं, जरा देखते क्या है फैक्टर्स अफेक्टिंग द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को क्या क्या फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। ऐसे फैक्टर्स मींस क्या होता है बेटा, जो कि चेंज कर दे, क्या कर दे बेटा, चेंज कर दे, बदल दे, प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड को पूरा बदल दे, आपके डिमांड को ही बदल दे, उसी को फैक्टर्स कहते हैं। तो सबसे पहला फैक्टर आपका दिया है नेचर ऑफ कमोडिटी। नेचर ऑफ कमोडिटी में ध्यान दीजिएगा बेटा, सबसे पहले आपका आता है नेसेसिटी गुड्स। नेसेसिटी गुड्स का मतलब होता है बहुत जरूरी गुड्स, जो हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी है। समझ रहे, रोटी कपड़ा मकान, समझ गए मेरी बात तक। जैसे कि अनाज पानी है ना, चावल, ये सब चीजें बहुत जरूरी है हमारे लाइफ के लिए। तो उस सिनेरियो में क्या होता है, डिमांड आपका क्या रहेगा, चेंज होगा, नहीं ना होगा। डिमांड आपका 0 का मतलब क्या होता है, डिमांड नो चेंज, यानी डिमांड आपका सेम रहेगा, भले प्राइस कितना है बढ़े कितना, डिमांड उतना ही रहेगा, डिमांड उतना ही रहेगा, ना तो बढ़ेगा ना तो घटेगा, सेम रहेगा। तो उसको 0 कहते हैं। ठीक है, देख रहे हैं यहाँ पर कि प्राइस बढ़ रहा है घट रहा है, डिमांड क्या है, कांस्टेंट है। क्या बेटा, कांस्टेंट है। लग्जरियस गुड्स, महंगा क्वालिटी वाला गुड्स, जानते हैं ना, जैसे कि बहुत प्रेस्टीजियस गुड्स होता है, गोल्ड हो गया है ना, सिल्वर हो गया,
डायमंड हो गया, ये सब चीजें ध्यान दीजिएगा। तो यहां इसमें क्या होता है कि मोर इलास्टिक होता है। क्या होता है बेटा? बहुत ज्यादा, जितना प्राइस चेंज होता है उससे कई ज्यादा डिमांड चेंज होता है। जितना प्राइस चेंज होता है उससे कई ज्यादा डिमांड चेंज होता है। देखिए, अगर प्राइस बढ़ेगा बहुत ज्यादा तो डिमांड कम होगा कि नहीं होगा? अगर प्राइस बेटा मान लीजिए घट गया तो डिमांड क्या होगा? बहुत ज्यादा बढ़ेगा, बहुत ज्यादा। अरे यार सोने का दाम घट गया, लाइन लग जाएगा पूरा एकदम, समझ गया ना? तो ये चीज होता है। जैसे युवराज मान लीजिए है, ठीक है, शॉप में कोई ज्वेलरी शॉप है, वहां पर क्या है कि प्राइस कम हो गया सोने का, ठीक। युवराज क्या किया, अपने पूरे पलटन को लेके पूरा युवराज पहुंच गए, क्या करने, पूरा ज्वेलरी शॉप खरीदना। भैया हमको सोना मत दो, पूरा दुकान दे दो, प्राइस कम हो गया है। समझ गए मेरी बात ना? तो ये काम युवराज करते हैं। आगे देखते हैं बेटा, सेकंड पॉइंट हमारा क्या फैक्टर है? अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट्स। अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है वही सेम क्वालिटी गुड्स बट डिफरेंट ब्रांड ना। एक का प्राइस बढ़ेगा तो दूसरे का डिमांड बढ़ेगा, है ना युवराज? तो वो भी क्या होता है? हाईली इलास्टिक होता है। ग्रेटर देन का मतलब क्या होता है? हाईली इलास्टिक। मतलब अगर एक का प्राइस बढ़ा तो दूसरे का डिमांड बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? एक का प्राइस घटा तो दूसरे का डिमांड भी घट जाएगा, है ना? तो हाईली इलास्टिक ये भी होता है बेटा, ये जरूर थोड़ा सा शो कर देगा बेटा ये फॉर्मूला। नेक्स्ट, इनकम लेवल। इनकम लेवल आपको जानते हैं, इसमें दो लोग होते हैं, एक तो रिच पीपल, एक तो पुअर पीपल। रिच पीपल में क्या होता है? लेस इलास्टिक होता है, ठीक है। प्राइस कितना बड़े घटे डिमांड कम चेंज होता है, क्योंकि भाई उनके पास पैसे की कोई कमी नहीं है। समझ गए मेरी बात? और जो पुअर पीपल होते हैं उनका मोर इलास्टिक होता है। भाई प्राइस चेंज होगा तो बेचारे दौड़ जाएंगे खरीदने के लिए। समझ गए ना? अमीरों के लिए क्या है, अरे घट रहा बढ़ रहा, मेरे लिए पैसे कमी नहीं है, एकदम कांस्टेंट रहते हैं, न्यूट्रल रहते हैं सब। भाई पैसा क्या सामान है, कोई जरूरत है, अभी जाएंगे तो पूरा खरीद लेंगे। तो उसके लिए कोई इनका कोई ऐसा नहीं कि प्राइस घटा तो दौड़ जाएंगे, ना ना ना, इतना कुछ इतना मेहनत करने नहीं जाएंगे। लेकिन बात आती है गरीबों की या मिडिल क्लास फैमिली की, तो उस सिनेरियो में क्या होता है? प्राइस घटता है तो ठीक है, वी मार्ट में सेल लगा है, ठीक है, तो ऐसा कुछ होता है। और अमीर लोगों तो क्या होंगे, सेल क्या होता है? ब्रांडेड सामान खरीदेंगे, क्या वहां पर जाएंगे फुटपाथी सामान खरीदने, तो ऐसा सीन हो जाता है। क्लियर? लेवल ऑफ प्राइस। प्राइस का सिंपल लेवल आप जानते हैं, प्राइस घटा डिमांड बढ़ा, प्राइस बढ़ा डिमांड घटा, ठीक है। तो वो क्या होता है? हाईली इलास्टिक होता है। क्या होता है बेटा? ठीक है, फुल्ली इलास्टिक, फुल्ली फैंटास्टिक ना। आगे चलते हैं, नंबर ऑफ यूज। ठीक, नंबर ऑफ यूज का मतलब होता है कि एक गुड से आप कई सारा चीज बना सकते हो, लेकिन ये तब सोचोगे जब उसका प्राइस घटेगा। अगर प्राइस बढ़ गया तो आप सोचोगे यार क्या फालतू इतना इतना करें, जो चाहिए मेरा वो काम कर लेते हैं, भाई जल्दी मिलता नहीं है। और जहाँ कम हुआ तो जैसे दूध है, दूध का प्राइस कम हो गया तो दूध लेके आए हैं, तो और दो तीन, एक पैकेट था तो वहाँ 2 पैकेट ले गया, प्राइस कम हो गया है तो 1 पैकेट का दूध पी लेंगे हम लोग, 1 पैकेट का हम लोग पनीर वगैरह मिठाई वगैरह बना लेंगे। प्राइस बढ़ गया, एक ही पैकेट बहुत है, उससे हम सिर्फ दूध पियेंगे, बात खत्म। तो वो चीज़ होता है बेटा। तो नंबर ऑफ यूज कब हो पाएगा? जब प्राइस घटेगा तब डिमांड बढ़ता है ना। ये भी क्या होता है? हाईली इलास्टिक होता है। तो ये सब चीजें बेटा डिमांड को अफेक्ट करती हैं, फैक्टर्स हैं। ये ऑलरेडी आप लोग इसके बारे में जानते थे, डिमांड में इसके बारे में आपने पढ़ा था, बस यहाँ परसेंटेज में होता है। यानी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बारे में बेटा एक कंक्लूजन ये निकला कि ये जो भी बताता है नंबर एग्जैक्ट बताता है कि कितना डिमांड बढ़ रहा है और कितना डिमांड घट रहा है, कितना प्राइस बढ़ रहा है कितना प्राइस। डिमांड में क्या था कि डिमांड बढ़ता है प्राइस घटता है, प्राइस घटा डिमांड, बस इतना एक सिनेरियो एक ग्राफ और टेबल में बताते थे शेड्यूल में। यहां क्या है, परसेंटेज में एग्जैक्टली बताते हैं कि कितना बढ़ रहा है कितना घट रहा है। ये है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्लियर? ये चैप्टर होता है समाप्त। अब नेक्स्ट चैप्टर बेटा नेक्स्ट वीडियो में लोग पढ़ेंगे सप्लाई। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।